ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रश्नोपनिषद अथ प्रश्नोपनिषद शांति पाठः। शान्ति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तुष्टुवांसः तनुभिर्व्यसेमा। तनुभिर्व्यसेम। देवहितं यदायुः। देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए हम चलते हैं। कहाँ पे थे? 3 प्रश्न पढ़ लिए थे। 3 प्रश्न तक हमने रिवीजन किया था। चतुर्थ प्रश्न पे चलते हैं। चतुर्थ प्रश्न में चतुर्थ प्रश्न में नया प्रश्न उठेगा। देखते हैं नया प्रश्न क्या है। तृतीय प्रश्न चतुर्थ। रुकिए, सेट करने दीजिए। चतुर्थ प्रश्न। तो चतुर्थ प्रश्न में सौर्यायणी गार्ग्य जो है प्रश्न पूछ रहे हैं महर्षि पिप्पलाद से। क्या प्रश्न पूछते हैं कि स्वप्न के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। एक्चुअली ये स्वप्न पहले स्वप्न कौन देखता है, ये इनका प्रश्न है। कानि स्वपन्ति अस्मिन् कानि जाग्रति एष कतर देव स्वप्नान् पश्यति ततं सुखं कस्य भवति सर्वे कस्मिन् नु संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। उनका प्रश्न है कि मनुष्य शरीर में या प्राणी के शरीर में, नॉट ओनली मनुष्य, तस्मिन् पुरुषे अर्थात जीवात्मा के शरीर में कौन कौन सोते हैं, कौन कौन जागते हैं, कौन स्वप्न देखता है और कौन सुख का अनुभव करता है, और ये सब के सब किस में प्रतिष्ठित होते हैं, किस में स्थित रहते हैं, ये उनका प्रश्न है। तो पहला प्रश्न ये है कि कौन कौन सोते हैं। तो महर्षि बताते हैं कि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां सोती हैं। देखिए दूसरे मंत्र में बोल रहे हैं,
तस्मै स होवाचेथा गार्गमारीचयो अकर्ष्यास्तं गच्छत सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एकी भवन्ति। यहाँ पे सूर्य का उन्होंने सूर्य को माध्यम बनाया है। जैसे जब सूर्य अस्त होता है, यही बोल रहे हैं, जैसे सूर्य अस्त होता है तो सूर्य के अस्त होते समय ऐसे लगता है कि सारी किरणें उसमें समाहित हो गई। तेज मंडल एक ही भवन्ति, एक हो जाता है, और उदय होने पर फिर से सारी किरणें बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं। वैसे ही ये सब इंद्रियां परे देवे मनसी, वो परम देव जो मन है उसी में एक ही भवती, एक हो जाती हैं, अर्थात उसमें समाहित हो जाती हैं, मन में समाहित हो जाती हैं सारी इंद्रियां। अर्थात अब वो कुछ नहीं करती। न पश्यति न जिघ्नति न रसयते न स्पृश्यते न अभिवदते न आदत्ते न आनंदयते न विसृजते न ईयायते स्वपीति आचक्षते। ऐसा बोल रहे हैं कि वो सारी की सारी इंद्रियां मन रूपी देव में समाहित हो जाती हैं। और कैसे हो जाती हैं? जैसे सूर्यास्त के समय सारी किरणें ऐसे लगता है कि सूर्य में समाहित हो गई, वैसे इंद्रियां मन में समाहित हो जाती हैं। और उसके बाद कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियां सो जाती हैं। तो जब इंद्रियां सो जाती हैं तो जीवात्मा न तो देखता है, न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंदित होता है, और न ही विसर्जन करता है। मीन्स कुछ भी त्याग भी नहीं करता, मलमूत्र का त्याग नहीं करता। न ईयायते, और न ही चलता है। स्वपीति आचक्षते, उस समय वह सो रहा होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियां सो रही होती हैं। ऐसा ही होता है, सोते समय ये सारे फंक्शन जो हैं नहीं करते, ये सभी के सभी सो रहे होते हैं। जो जितनी भी हमारी इंद्रियां होती हैं, नॉट ओनली ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी, तो सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियां मन में समाहित हो करके वो सो जाती हैं। और इसके लिए क्या, किसको माध्यम बनाए हैं समझाने के लिए? सूर्य को। जैसे सूर्य की किरणें सूर्यास्त होते टाइम उसी में लगता है कि समाहित हो गई हैं, समाहित हो जा रही हैं, वैसे ही वो मन रूपी देव में सारी इंद्रियां समाहित हो जाती हैं। और उसके बाद ये जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंदित होता है, आनंद का अनुभव नहीं करता, और न ही विसर्जन करता, अर्थात मलमूत्र का त्याग भी नहीं करता, न चलता है, और उस समय सो रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या बोल रहे हैं? जागता कौन है? पहले था कि कौन कौन सोते हैं, दूसरा प्रश्न उनका है कि जागता कौन है। तो प्राण रूपी, प्राण को अग्नि बताएं यहाँ पे, या प्राण रूपी अग्नि जागता है। और वो इस शरीर को कैसे धारण किया हुआ? 5 भागों में अपने आप को विभाजित करके, प्राण अपान समान उदान व्यान, और इनको 3 अलग अलग तरह की अग्नियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। और जो हम आहुति देते हैं वो कहाँ देते हैं? समान में। समान जो है सब कुछ को पचा करके उस ऊर्जा को पहुंचाता है इधर उधर। उसके बाद क्या होता है कि बोलते हैं हा मना वाव यजमाना। तो समान को हमने आहुति दी थी, तो उसने उसका परिणाम निकाला,
और यजमान यहाँ पे कौन है? इस जिसमें प्राण रूपी अग्नि जल रही है, उस प्राण रूपी अग्नि में यजमान कौन है? मन है। मन ही यजमान है जो सारी व्यवस्था करता है। और जो यज्ञ का इष्ट फल आता है, इष्ट फलम एव, वो क्या है? वो उदान है, वो उदान प्राण है। अब उदान प्राण करता क्या है? स एनम यजमानम अहह अहह ब्रह्म गमयति। यह उदान प्राण ही यजमान को, कौन यजमान है? मन। मन रूपी यजमान को अहह अहह, दिन दिन प्रतिदिन ब्रह्म गमयति, ब्रह्म के पास गमन कराता है। ब्रह्म के पास लेकर जाता है उदान। लेकिन वो मन है, मन ब्रह्म तक पहुंच नहीं पाता, वापस आ जाता है। कैसे वापस आ जाता है? जैसे सूर्योदय होने पर प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं फिर से, वैसे ही सारी इंद्रियां इसमें से फिर से बिखर जाती हैं। जागृत हो जाता है, सब कुछ को जागृत कर देता है, तो ब्रह्म तक पहुंच नहीं पाता, बहिर्मुखी हो जाता है। आगे देखते हैं। तो 2 प्रश्न के उत्तर हो गए। कौन कौन सोता है, कौन जागता है? कौन कौन सोता है? सभी ज्ञानेंद्रियां। सभी ज्ञानेंद्रियां, सभी कर्मेंद्रियां, ये सब सोते हैं। जागता कौन है? प्राण। हाँ, प्राण जागता है। और रोज रोज ब्रह्म के पास कौन जाता है? मन। हाँ। फिर अब प्रश्न आता है तीसरा, स्वप्न कौन देखता है? तो स्वप्न कौन देखता है, उसके लिए बोलते हैं क्या त्रैव देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति। देव का नाम लिया, वो देव कौन है? मन। यह जो मन है वही स्वप्न देखता है, अपनी महिमा का अनुभव करता है। और महिमा का अनुभव वो कैसे करता है? जो कुछ बार बार देखा हुआ है, बार बार सुना हुआ है, उसी को बार बार देखता है, बार बार सुनता है। और केवल देखता और सुनता, केवल देखे हुए को देखता और सुनता नहीं है, और क्या करता है? जो कुछ नहीं देखा हुआ है उसको भी देखता है, जो कुछ नहीं सुना है उसको भी सुनता है। अलग अलग देशों को और अलग अलग दिशाओं में घूम घाम के आता है, उसका अनुभव करता है। और जो अनुभव नहीं किया हुआ है पहले, उसका भी अनुभव कर लेता है। इतना सब कुछ देखता है। और यहाँ तक कि जो सत्य है और जो असत्य है, अर्थात जो स्थायी है उसकी भी अनुभूति करता है स्वप्न में, और जो अस्थायी है उसकी भी अनुभूति करता है। और खुद ही सब कुछ बन करके देखता है। मीन्स उन सब जो जो कुछ देखता है उनके साथ वो एक ही भाव हो जाता है। मन मीन्स अपने आप को उसमें समाहित कर देता है, अलग से अलग होकर के नहीं देखता। ऐसा नहीं फील होता कि कहीं आंख लगी हुई है और उसको अलग से देख रहा है कुछ, उसी में विलीन होकर के देखता है। मीन्स खुद ही अनुभव करता रहता है। तो अब सर एक मिनट, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां मन में समाई हुई है। हाँ, वो सोई है और मन स्वप्न देखता है, इसीलिए वो सोई है, फिर भी वो सब कुछ अनुभव करता है। हाँ जी। ओके।
क्योंकि इंद्रियों का काम है बहिर्मुखी, मीन्स बाहरी चीज़ों का अनुभव कराना। जो जागृत अवस्था में सब कुछ दिखता है उसका अनुभव इंद्रियां कराती हैं। सुषुप्ति में वो मीन्स स्वप्नावस्था में वो सोई हुई होती हैं, मन अनुभव करता है। ठीक। तो अब अगला प्रश्न उठता है कि जब ये इंद्रियां सोई होती हैं, मन जो है अनुभव करता है, मीन्स स्वप्न देखता है, तो फिर क्या होता है आगे? आगे बोलते हैं छठे नंबर मंत्र में कि स यदा तेजसा अभिभूत, जब यह मन भी तेज से अभिभूत हो जाता है तो वो भी सो जाता है। अब वो स्वप्न नहीं देखता है। जब तेजस हो जाता है अर्थात वो भी इधर उधर अब नहीं भटकता, तो अब वो क्या हो जाता है? वो भी शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद फिर क्या होता है? देवा स्वप्नान्न पश्यथ तदय तस्मिन् शरीरा यत सुखम भवति। तो इस मनुष्य इस शरीर में तस्मिन् शरीरे, इस शरीर में एतत् सुखम भवति, तो सुषुप्ति के सुख का अनुभव होता है। वो सुषुप्ति के सुख का अनुभव किसको होता है? जीवात्मा को। जीवात्मा सुषुप्ति के सुख का अनुभव करता है। तो ये 4 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न में 4 प्रश्न पूछे, 4 मीन्स वो अलग अलग जो प्रश्न पूछे थे उसमें 4 प्रश्न। पहले में क्या था कि कौन कौन सोता है? इंद्रियां मीन्स ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सोती हैं। जागता कौन है? प्राण जागता है। स्वप्न कौन देखता है? मन स्वप्न देखता है। सुख का अनुभव कौन करता है? जीवात्मा सुख का अनुभव करता है। ठीक। तभी हमको पता चलता है जागने के बाद आज बहुत अच्छी नींद आई, कोई स्वप्न नहीं दिखा, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। तो जब कोई स्वप्न नहीं देखा, कोई परेशानी नहीं हुई, तो पता कौन रहा है? तो जीवात्मा को अनुभव हुआ, इसलिए पता चल रहा है। ठीक। अब आता है कि 5वें नंबर पे ये सबके सब किस में प्रतिष्ठित होते हैं? तो ये सबके सब उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित होते हैं। और उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित कैसे होते हैं उसके लिए पक्षियों को माध्यम बना के बोल रहे हैं कि जब शाम हो जाती है तो वयांसी जो वयस हैं अर्थात पक्षी जो हैं वो वापस अपने वास स्थान में लौटते हैं। वासो वृक्षम, वास वृक्ष पर आकर के संप्रतिष्ठन्ते, अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वास वृक्ष पे क्यों आते हैं? क्योंकि वहीं से वो गए थे। कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते? दूसरी जगह नहीं जाएंगे। जहाँ से आए थे, जहाँ से वो गए थे, कहीं दूसरी जगह घूमने, खाने पीने, जो भी करने, सुख भोगने, या जो भी कुछ भी हुआ उनके साथ, मीन्स इस विस्तृत प्रकृति का भोग करने जो गए थे, अंत में वो कहाँ आते हैं? अपने वास वृक्ष पे आते हैं जहाँ से वो गए थे। वैसे ही ये सबके सब कहाँ से गए थे? उस ब्रह्म के पास से निकले थे। तो इनकी स्थापना किस में है? उस ब्रह्म में ही है। वो ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित होते हैं। सबके सब ब्रह्म में प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे पक्षियाँ अपने वास वृक्ष पे आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही ये सब के सब उस ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित होते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। कहीं इधर उधर उनको नहीं जाना है। जब तक इधर उधर रहेंगे तब तक भटकते रहेंगे, प्रतिष्ठित नहीं होंगे।
क्लियर हुआ यहाँ तक? सर ये जो चौथा वाला है, चौथा नहीं, ये जो है जीवात्मा सुख का अनुभव करता है, हाँ सुख भोग, ठीक है। तो जब मन स्वप्न देखता है वो तो ठीक है, लेकिन जब वो तेज से भर जाता है मन और वो भी शांत हो जाता है, तो उदान वायु उसको ब्रह्म से मिलाता है। तो उसका जो ब्रह्म से मिलना है वही है ना ये जीवात्मा का सुख अनुभव करना। हालांकि उसको वो नहीं। जागृति में पता नहीं चलता, वो उसको जी जागृति में पता नहीं चलता, लेकिन उठने के बाद उसको लगता है कि हाँ मतलब अच्छा लगा, क्या था उसको मालूम नहीं। हाँ जी। तो जो आपने बात बोली कि उदान मन को ब्रह्म से मिलाता है, ब्रह्म किससे मिलाता नहीं है, ब्रह्म के पास लेकर जाता है वो। ओके, हाँ हाँ मिलाता नहीं है। हाँ और वही है ना सुख, सुख हाँ का वही अनुभव। सुख का अनुभव है, जब मीन्स कोई प्रकृति से अब मतलब ही नहीं रह जाता। मतलब सभी तरफ से जब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है हाँ तो तो फिर वही सुख का अनुभव है। हो जाता है, हाँ तो वही उसका अनुभव है। लेकिन क्योंकि वो जागृत नहीं था, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन, इसीलिए उसको वो पता नहीं है, लेकिन उसको इतना पता चलता है कि हाँ मतलब अच्छा लगा जी। क्योंकि इस स्थूल शरीर को, स्थूल माध्यम को सब कुछ बाहर से देखने वाली चीजों का पता लगने की आदत पड़ गई है। वो भी मतलब इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव की आदत हो गई है। हाँ इसीलिए उसको वो जो अनुभूति हुई है, आनंदमय अनुभूति हुई है, उसको वो वास्तविकता में समझ में नहीं आता, वो केवल जीवात्मा को ही पता है। क्योंकि इसको मैंने अतीन्द्रिय सुख का नाम सुना है, तो ये वही उसको ये नाम दे सकते हैं? हाँ अतीन्द्रिय सुख। ओके। तो आगे बढ़े आप। हाँ ये सबकी सबकी प्रतिष्ठा ब्रह्म में होती है, और कौन किस में समाहित होता है यह 8वें नंबर मंत्र में डिटेल से दिया है। तो इसको हमने पहले पढ़ा है, तो इसको मैं फिर से दोबारा नहीं बताने जा रहा हूँ, एक बार रिवीजन कर लीजिए खुद ही। काफ़ी मीन्स कोई गूढ़ रहस्य इसमें ऐसा नहीं कि जो छुपाया गया है, सब कुछ खोल खोल करके बताया है कि कौन किस में समाहित होता है। जैसे देखिए इधर लिख रहा है पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपा आपो मात्रा च, मीन्स पहले सारे महाभूतों को उनके तन्मात्राओं में घुसा दिया है, मीन्स सभी स्थूल को सूक्ष्म में समाहित कराया है। मतलब जैसे सिस्टम कैसे शट डाउन होता है, हाँ वैसा वैसे है। हाँ। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और फिर वो परमात्मा की अनुभूति के बारे में बताते हैं कि ऐसे जो वास्तव में जान लेता है, ऐसा ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोत्रा घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष स परे अक्षरात्मनि संप्रतिष्ठते। तो यह जो देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सूंघने वाला, श्रोता और सुनने वाला, रसयिता वंता स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, बोधा करता जानने वाला और कर्म करने वाला, विज्ञानात्मा विज्ञान स्वरूप पुरुष जो जीवात्मा है, विशिष्ट ज्ञान स्वरूप वाला, सह ही अक्षरे परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो ये सबको एक में समाहित करके, एक साथ हो करके वो कहाँ प्रतिष्ठित होता है? उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है जीवात्मा। तो फिर जब वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने की अवस्था में आता है और उसको वैसे ही जान लेता है। ये 11 नंबर श्लोक क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहे हैं कि विज्ञानात्मा स देवैश्च सर्वै प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य
स सर्वज्ञ सर्वमेवाविवेशेति। तो बोल रहे हैं कि जिसमें प्राणा, सभी प्राण, भूतानी, पंच महाभूत, सर्वे देवे, सारे देव अर्थात सभी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, विज्ञानात्मा, विज्ञान स्वरूप ये जीवात्मा संप्रतिष्ठित आश्रय लेते हैं। हे सौम्य, तत् अक्षरम, उस अक्षर, उस न क्षरण होने वाले उस अविनाशी को, या तो वेदयते, जो कोई जान लेता है, अनुभव कर लेता है, स सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है, जो उसको जान लिया वो सर्वज्ञ है। सर्वम एव अविवेश इति, और उसको जान करके वह वही हो जाता है। तो यहाँ पे चतुर्थ प्रश्न पूर्ण होता है, जिसमें काफी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। अब पंचम प्रश्न पे आते हैं। पंचम प्रश्न में प्रश्न पूछते हैं सव्य सत्यकाम। सव्य सत्यकाम महर्षि पिप्पलाद से पूछते हैं कि भगवान बोलते हैं कि स यो हा वै तद भगवन मनुष्येषु प्रयाणान्तम ओंकारम अभिध्यायित कतमं वावस तेन लोकम जयतीति। तो यहाँ पे मंत्र से पता चल रहा है कि लोगों को जीतने की बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि यत ओंकार, यह जो ओंकार है, पर ब्रह्म च अपरम च। नहीं, ये तो पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि मनुष्यों में से कोई जो प्रायणांतम, प्रायणांतम मतलब कि प्रयाण करने के अंत में, प्रयाण करने के अंत तक, तम ओंकार, उस ओंकार का अभिध्यायति, भली भांति ध्यान करता है, तो वह मीन्स प्रयाण काल के समय ओंकार का अच्छी तरह से ध्यान करता है, उसको अच्छी तरह से ध्यान में लाता है, तो वह जो ऐसा ध्यान करने वाला है, कतम लोकम वावजयति इति, वह किन लोकों को जीत लेता है। ठीक, तो इसके बारे में डिटेल से भगवान ने बताया है 8वें चैप्टर में भगवत गीता में। तो वो क्या बताते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, 10 नंबर श्लोक है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। क्या श्लोक नंबर? 8वें चैप्टर 10 नंबर। प्रयाण काल के समय मन को अचल स्थिर करके जो भक्त योग बल से भ्रू के मध्य में, भ्रू और मध्य प्राण मावेश्य सम्यक, सम्यक रूप से प्राण को स्थापित करके, सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम, उस परम दिव्य पुरुष का ध्यान करता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। उस ब्रह्म के बारे में इसमें विवेचना की गई है। उसके बाद बोल रहे हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयमित करके, जो 9 द्वारों के बारे में भगवान बात करते हैं ना, उन सभी द्वारों को संयमित करके, मनो हृदय निरुद्ध च, मन को
हृदय में निरुद्ध करके, मन को हृदय में ही स्थापित करके रोक लेता है, इधर उधर विचलित नहीं होने देता। मूर्धन्याधायात्मनः, तो आत्मना मीन्स उस आत्म तत्व को कहाँ स्थापित कर देता है? मूर्धा में, मूर्धा में स्थापित कर देता है। प्राणमा स्थितो योग धारणाम, तो योग शक्ति के द्वारा वो मूर्धा में स्थापित करके अब क्या करता है? ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा, उस ओम रूपी एक अक्षर ब्रह्म को व्यवहारान मान मनुस्मरण, व्यवहार में ला करके स्मरण करता है। ऐसे नहीं केवल मुंह से नहीं बोलता, व्यवहार में ला करके स्मरण करता है। जैसे व्याख्या मिलती है मांडुक्य उपनिषद में, या प्रयाति त्यजत देहम स याति परमाम गतिम, और इस तरह से जो शरीर का त्याग करता है, स याति परमाम गति, वह परम गति को जाता है। ठीक, वही बात यहाँ पे ऋषि पूछ रहे हैं महर्षि पिप्पलाद से कि जो प्रयाण काल के समय, शरीर त्यागते समय व्यवहार में ला करके उस ओंकार का ध्यान करता है, चिंतन करता है, तो वो किस लोक को जीत लेता है? तो अब महर्षि उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि यह जो ओंकार है वही क्या है? उसको दो भाग में बांटते हैं, दो रूपों में बांट करके बताते हैं। वही क्या है? पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। वही पर ब्रह्म है, वही अपर ब्रह्म है। प्रकृति में वो अपर ब्रह्म है और मुक्त अवस्था में पर ब्रह्म है। तो तस्मात् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति, तो जो विद्वान इस एक ही आयतनेन, आयतन का अर्थात उसी का सहारा लेकर के, अवलंबन करके, एक तरम अन्वेति, किसी एक को प्राप्त होता है। वो एक ओंकार जो है वही दो रूपों में है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, वही उसी का चिंतन करता हुआ जो जीवात्मा है वो किसी एक को प्राप्त होता है। या तो पर ब्रह्म को प्राप्त होगा या अपर ब्रह्म को प्राप्त होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पर ब्रह्म को कब प्राप्त होगा, अपर ब्रह्म को कब प्राप्त होगा? जब वो निष्काम भाव से उसकी तरफ जाएगा, अर्थात सब कुछ से मुक्त होकर के उस मार्ग का अनुसरण करेगा, तो पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। और सकाम भाव में पड़ा रहेगा, लक्ष्य बनाएगा, लक्ष्य प्राप्त करेगा, लेकिन उस लक्ष्य से ऊपर नहीं उठेगा। वो मीन्स प्रकृति में ही लक्ष्य बनाता रहेगा और प्राप्त करता रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा? अपर ब्रह्म को ही प्राप्त होगा और इसी यहीं पे रहेगा। मीन्स जिसको लक्ष्य बनाएगा उसको प्राप्त तो होगा, लेकिन उस जो परम है वहां तक वो नहीं पहुंचेगा। जिसने ये दूसरा वाला जो है, इन सब में मीन्स विचरण करेगा, वो भी ऐसे लक्ष्य बनाएगा, प्राप्त भी करेगा, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वही परम लक्ष्य नहीं है। उसका परम लक्ष्य वो परम है। ये भी लक्ष्य होते हैं, वो उनको रिजेक्ट नहीं करता, वो सारे कार्य करता है, लेकिन उसका दिमाग वहाँ पे अटक नहीं जाता, उसको पार कर जाता है। दूसरे वाले का जो अटक जाता है वो यहीं पे अपर ब्रह्म को प्राप्त होता है। मतलब वो लक्ष्यों में लिप्त नहीं है, बाकी जीवन दोनों का वैसा ही चल रहा है। वैसा ही चलता है। वो लक्ष्यों में लिप्त नहीं है, इसलिए वो पर ब्रह्म को प्राप्त होता जी। और जो लक्ष्यों में लिप्त है वो अपर को प्राप्त जी। एक जो है वो उसको मिलेगा। हाँ, एक जो है यहाँ के अपने कर्तव्य को और कर्म फल को जो लक्ष्य बनाता है वो उसको प्राप्त हो जाता है, और उस पर फिर वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है, वो उसके सुख का अनुभव करने लगता है। ठीक। दूसरा क्या है कि वो जैसे ही पूर्ण हुआ उससे आगे के मार्ग पर बढ़ जाता है। तो वो पर ब्रह्म तक पहुंच जाता है। वही बोल रहे हैं कि किसी एक को प्राप्त करता है।
और इस तरह से वो ओमकार के माध्यम से ही आगे बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ता है। अकार उकार मकार 3 मात्राओं के माध्यम से वर्णन किए हुए हैं। ठीक, तो अकार के साथ उन्होंने ऋग्वेद को जोड़ा है, उकार के साथ उकार आया तो उसमें अकार और उकार दोनों है, उसके साथ उन्होंने यजुर्वेद को जोड़ा है, और मकार तक पहुंच करके अकार उकार मकार तीनों हो जाते हैं तो सामवेद को जोड़ा है। सामवेद जो है भक्ति का मार्ग दिखला देता है, अर्थात तो वो परम ब्रह्म का मार्ग प्रशस्त कर देता है, जिससे कि साधक जो है उस ब्रह्म की अनुभूति कर ले। क्लियर? मतलब वो गीता के जैसा ही होगा ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जी, ओंकार वही कराता है, कर्म ज्ञान भक्ति, और भक्ति के बाद जब वो अमात्र हो जाता है, मतलब कि सब कुछ से मुक्त हो जाता है, तो वो परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो तीनों में से कोई एक पर भी चल पड़ेगा तो बाकी दो को अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ। ये पैरेलल चलते हैं। केवल ध्यान इतना ही रखना है कि सकाम नहीं होना चाहिए, निष्काम हो जाना चाहिए। तो आगे अब पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इस प्रश्न में यही था ओमकार की विवेचना, जिसको मैंने संक्षेप में बता दी। और किसी को कुछ पूछना है? अब छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न में सुकेशा भारद्वाज पूछते हैं, तो उनका कहना है कि मेरे पास एक राजकुमार आया था कौशल देश का, और वो पूछा कि 16 कला वाला पुरुष कौन है। तो उसको मैंने बोला कि मैं नहीं जानता, तो उसको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो बोला कि ये महर्षि, ये जो ऋषि हैं, सुकेशा भारद्वाज बोले कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे आता होता तो बता देता। तो वही प्रश्न लेकर के महर्षि पिप्पलाद के पास आए हैं कि वो 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। तो देखते हैं महर्षि क्या उत्तर देते हैं। सोलह कलाओं वाले पुरुष को जानते हो, ऐसे उनसे पूछा था। तो उसी प्रश्न को ये महर्षि से पूछ रहे हैं, और जब नहीं बता पाए थे ये, तो वो राजकुमार चला गया था। तो अब महर्षि बताते हैं कि तस्मै स होवाच हैवांत शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवन्ति। बोल रहे हैं कि हे सौम्य, ये है वांत शरीरे, इस शरीर के अंतर में ही, मीन्स भीतर ही, वह 16 कलाओं वाला पुरुष है। यस्मिन् षोडश कला प्रभवन्ति, वह 16 कलाओं वाला पुरुष इस शरीर के भीतर ही प्रकट होता है। तो देखते हैं क्या बताते हैं। बोलते हैं कि अब उस पर ब्रह्म के बारे में बताते हैं। फिर बोलते हैं कि स इच्छान चक्रे उत्क्रांतो भविष्याति, नट भविष्याति भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति। तो सह इच्छान चक्रे, उसने क्या किया, विचार किया। किसने विचार किया? ब्रह्म ने। ब्रह्म ने विचार किया। क्या विचार किया?
कि कोई एक ऐसा माध्यम बनाऊं कि जिसके होने पर ऐसा प्रतीत हो कि मैं हूं, और जिसके न होने पर ऐसा प्रतीत हो कि मैं नहीं हूं। मीन्स मैं व्यक्त तो नहीं हूं, लेकिन कोई ऐसा एक माध्यम बनाऊं कि उसके होने पर लगे, जीवात्मा को लगे, मीन्स प्राणियों को लगे कि मैं हूं, मीन्स कोई है। और जैसे ही वो निकल जाए तो लोगों को लगे कि मैं नहीं हूं, लेकिन मैं तो हूं, परमानेंट, हर जगह हूं। लेकिन वो एक माध्यम है जिसके होने से लगता है कि वो है, मीन्स ब्रह्मा है, और जिसके न होने से लगता है कि ब्रह्म नहीं है, वो मीन्स आत्मा निकल गई। लेकिन आत्मा तो कहीं निकलती नहीं, आत्मा तो हर सर्वव्यापी है। तो वो एक क्या है, किसको माध्यम बनाया? प्राण। हाँ, प्राण। तो उसने विचार किया, कस्मिन उत्क्रांत, किसके निकल जाने पर अहम उत्क्रांता, मैं निकला हुआ सा प्रतीत होता हूं। भविष्य मैं निकला हुआ सा प्रतीत हो जाऊं। वह कस्मिन प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठास्यामिति थी, और किसके प्रतिष्ठित होने पे मैं प्रतिष्ठित हुआ जैसा अनुभव होऊंगा। तो उसने किया क्या? प्राणम सृजत, प्राण का सृजन किया। तो ये बात तो क्लियर समझ आ गई ना? ऐसा ही फील होता है, प्राण निकला तो लगता है कि आत्मा निकल गई। आत्मा उतना कुछ नहीं निकली, आत्मा वहीं की वहीं है। तो प्राण के चले जाने से ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा चली गई, और प्राण के होने से ऐसा लगता है कि आत्मा है। तो सब प्राणम सृजत, प्राणात श्रद्धाम खम वायुर। जो अब सीरीज बता रहे हैं, पूरा सृष्टि चक्र बता रहे हैं, किसको, प्राण को उत्पन्न करने के बाद फिर किसको उत्पन्न किया, किसको उत्पन्न किया? खम वायु ज्योति आप पृथ्वी इंद्रिय मन, इन सब की उत्पत्ति की, मतलब पंच महाभूत, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, इन सब के बारे में बोला है। तो इन सब की ऐसे उत्पत्ति की संचालन करने के लिए, और उनको ही काउंट करा दिया है किसमें? 16 कला। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या बोला है उन्होंने। प्राण की रचना की, प्राण के बाद खम वायु ज्योति आप पृथ्वी, मीन्स आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पहले एक उसमें प्राण जोड़ लीजिए, तो प्राण को लेकर के ये कितने हो गए? 6। ठीक, फिर मन और सारी इंद्रियों को एक जोड़ रहे हैं। मन 7, इंद्रियां 8, अन्न 9, और अन्नात से वीर्य, सामर्थ्य। सर फिर से बताइए ना थोड़ा स्लोली। पहले 5 प्राण, प्राण, प्राण को एक काउंट करना है। उसके बाद 5 महाभूत, 6 हो गए। 7वां मन, 8वां इंद्रियां, सारे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां सब। 9वां अन्न, और 10वां अन्नात वीर्यम, अर्थात अन्न से जो उत्पन्न हुआ है वीर्य, सामर्थ्य। ठीक, 10 हो गए। 8वां कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, फिर क्या? अन्न। ओके। अन्न के बाद वीर्य, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। 10 हो गए। 11वां तप, 12वां मंत्र, 13वां कर्म, 14वां लोक, लोक अर्थात अलग अलग योनियां। लोक। हाँ, लोक।
जो अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, अलग अलग योनियां। और लोक में फिर जो पैदा होते हैं, अलग अलग योनियों में पैदा होते हैं, तो वो नामधारी होते हैं, तो लोक में नाम। 16वां हो गया नाम। नहीं, लोक 14 हो गया, तो 15वां। लोक 14 कहाँ हो गए? हाँ, लोक 14 हो गया। फिर से गिनिए। प्राण, हाँ, पंच महाभूत 6, ठीक। उसके बाद आपने क्या लिखा? मन, मन 7, फिर कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। हाँ 8, फिर अन्न। अन्न 9, हाँ, वीर्य 10, हाँ, हाँ, तप 11, 11, हाँ, मंत्र 12 मंत्र, हाँ, हाँ, 13 कर्म, 13 कर्म, 14 लोक। 14 लोक। हाँ, एक कम हो रहा है। एक क्या कम हो रहा है? मंत्र रह रहा है, मंत्र नहीं, मंत्र बोल दिया। प्राण, पंचमहाभूत, मन 7 हो गया, इंद्रिय 8, अन्न 9, वीर्य 10, तप 11, मंत्र 12, कर्म 13, कर्म 13, लोक 14, लोक में नाम 15, 15 क्या क्या? नाम। एक नाम। क्या मिस हो रहा है, रुकिए पहले मेरे को कैलकुलेट करने दीजिए। हाँ, श्रद्धा, श्रद्धा, एक श्रद्धा मिस हो रहा था। प्राण के उत्पन्न होने के बाद पहले श्रद्धा उत्पन्न हुई। ओके, तो 15वां क्या है? नाम, और 16वां श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा को पहले रखिए, प्राण के बाद ही श्रद्धा है। सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है क्या इसमें सर? नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हुआ तो वैसा है। हाँ, सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है, किसके बाद क्या होगा। ओके, तो लोक में नाम, नाम का मतलब ये नहीं कि हमारा जो अलग अलग नाम है, किसी का राहुल, किसी का मोहन, किसी का और कुछ जो भी नाम रखा गया वो नाम नहीं। नाम का मतलब कि प्राणी का नाम, योनियों में जो उत्पन्न होते हैं उनका नाम। गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, घोड़ा, गधा। बोला है अलग अलग योनियों को नाम बोला है उन्होंने। नहीं, योनियों में जो उत्पन्न होते हैं, लोकों में उत्पन्न होने वाले वो नाम। जैसे जिस योनि में जो उत्पन्न हुआ, गधे की योनि में गधा, घोड़े की योनि में घोड़ा, बकरी की योनि में बकरी, पेड़ की योनि में पेड़, और पेड़ में भी अलग अलग जो नाम दिए हैं, क्योंकि सारी वनस्पतियों को एक में काउंट कर दें तो ऐसे ही सारे जंतु भी एक में काउंट हो जाएंगे। तो जैसे जंतु अलग अलग हैं वैसे वनस्पतियां भी अलग अलग। तो इतना क्लियर हो गया। तो 16 कला यही है, यही उन्होंने बताया है कि इस शरीर के अंदर ही ये 16 कलाएं हैं। और उसके बाद बताते हैं कि ये कैसे फिर प्रतिष्ठित किस में है। जैसे बताए थे, प्रतिष्ठित उस परमात्मा में ही होते हैं। कैसे होते हैं, उसके लिए समुद्र का एग्जाम्पल दिया है। जैसे सारे नदियां आती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं, और उनका नाम और रूप दोनों समाप्त हो जाता है। कैसी थी और क्या नाम था वो सब खत्म, समुद्र में समाहित होते ही। सुंदरबन डेल्टा में जाने के बाद, अंदर घुसने के बाद गंगा किधर है उसमें ढूंढने को नहीं मिलती। तो फिर वो 16 कलाओं वाला पुरुष परब्रह्म है। हाँ, मीन्स वो परम ब्रह्म में ही समाहित हो जाते हैं। जब तक अलग है तब तक ये 16 कलाओं के रूप में जाना जाता है। और जब अपना वो सब कुछ छोड़ देता है तो उस परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, अर्थात प्रकृति का सब कुछ प्रकृति को दे देता है, तो उस ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। सब कुछ छोड़ छाड़ करके नाम और रूप सब कुछ समाप्त हो जाएगा उसका।
नाम और रूप तब तक ही रहेगा ना जब तक वो उससे अलग है। जैसे उसी के लिए समुद्र और नदी का एग्जाम्पल दिया है। नदी जब तक समुद्र से अलग है, ऊपर धरती पे है, तभी तक उसको उस रूप में जाना जाता है, उस नाम से जाना जाता है। इसका पानी नीला है, इसका पानी हरा है, इसका पानी सफ़ेद है, और इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। समुद्र में जाते ही सारा का रंग एक जैसा हो जाता है, और ये भी नहीं पता चलता कि कौन नदी किधर को गई। वैसे ही ये सब कुछ 16 कलाएं वो प्रकृति को जब दे देता है, तो उसमें जब विलीन हो जाता है तो उसका नाम और रूप भी समाप्त हो जाता है। तो वही लिख रहे हैं कि पुरुषम प्राप्य, पुरुष को प्राप्त होकर के अस्तम गच्छति, उसी में विलीन हो जाता है। आसान नाम रूपे विद्येते पुरुष इति एवं प्रोच्यते, वह पुरुष ही पुकारा जाता है, अर्थात वह ब्रह्म के ही रूप में ही जाना जाता है। जैसे नदियाँ समुद्र के रूप में जानी जाती हैं, वो अब नदी के नाम से नहीं जानी जाती। तो बोल रहे हैं कि स एष अकल अमृता भवति तत् एष श्लोक। तो वो जब उसमें विलीन हो जाता है तो क्या हो जाता है, वह एष अकला अमृता भवति, अब वो कलाओं से रहित हो जाता है, कला वाला नहीं होता। कलाओं से रहित होकर के वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, अमृतत्व ही हो जाता है। कुछ पूछना है? जी, हाँ पूछिए। ये जो हमारी कलाएं 16 जो बताई है, नाम तप आदि, तो जो भगवान का नाम बोलते हैं कि भगवान कृष्ण 16 कला से और प्रकट हुए, और भगवान राम 12 कला से, तो वो कलाएं क्या है? वो कलाएं हम जब उसका प्रसंग आएगा तब डिस्कस करेंगे, लेकिन वो प्रसंग इसमें आएगा नहीं, क्योंकि वो प्रसंग, वो जो कलाएं जिस रूप में बताया गया है वो पौराणिक कलाएं, मीन्स जैसे संसार की चीज़ें होती हैं उस रूप में उनको बताया गया है। तो वैसा कोई टॉपिक आएगा तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन वो कला, ये जो कलाएं हैं ये डायरेक्ट बताया गया है क्या क्या होते हैं। वो जो जो हमने अभी पढ़ा था, जो प्रकृति के गुणधर्म हैं वही कलाएं हैं। अब वहाँ पे जो 12 कला 16 कला बोला गया है, वो उसमें हमारे मन बुद्धि अहंकार को इन्वॉल्व किया जाता है, इन्वॉल्व करके उसका कुछ मिक्सचर बनाया जाता है। लाइक जैसे भगवान जो हैं कालिया नाग के फन पर नाचते हैं, तो कालिया नाग पे फन पे नाचना वो एक सिंबल है। मीन्स रासलीला जो कर रहा है, रासलीला कर रहा है, तो रासलीला भगवान कृष्ण करते हैं, तो उस रासलीला के ऊपर लोग कमेंट करते हैं, क्वेश्चन खड़े करते हैं कि वो गोपियों के साथ नाचता है, मीन्स स्त्रियों के बीच में रहता है, तो वो एक प्रकार से उनको भ्रष्ट चरित्र दिखाते हैं। लेकिन भ्रष्ट चरित्र वो है नहीं, वो पुण्य चरित्र है। क्यों पुण्य चरित्र है? आप में भी सामर्थ्य है तो करो। वैसा करने के लिए क्या है कि कालिया नाग पे नाचना पड़ता है, कालिया नाग के फन पे नाचना पड़ता है। अर्थात क्या किए हैं वो, कालिया नाग के फन जो भी विष उगलते हैं, 5 विष उगलने वाले हैं ना, काम क्रोध मोह मद लोभ, इन 5 तरह के फनों को उन्होंने कुचल रखा है, तब वो रासलीला करते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है 5 फनों को कुचलने की, तो आप भी रासलीला करो। तो वो इन 5 फनों को कुचल दिए हैं, इसलिए वो विचलित नहीं होते। तो आपने नहीं कुचला है तो आप विचलित हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो
वैसा काम करने के लिए पहले उन 5 फनों को कुचलना पड़ता है। काम, क्रोध, मोह, मद और लोभ। ये 5 फन इन 5 चीज़ों के प्रतीक हैं। तो उन्होंने कालिया को अपने वश में किया था, तो इनको वो एक माध्यम बनाया गया है। इन सब चीज़ों को, ये सारे चीज़ें उनके वश में हैं, कंट्रोल में हैं। तो अब आगे बढ़ें। तो यहाँ पे हमारा समय पूर्ण हो जाता है। आज प्रश्न उपनिषद में ही निकल गया समय। कल से मुंडक उपनिषद देखेंगे। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद कल देखेंगे। मुंडक, मांडुक्य और ऐतरेय उपनिषद। तो आज यहीं पे कक्षा पूर्ण करते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, प्रणाम। नहीं गुरुजी। ओम शांति। प्रणाम गुरुजी, ओम शांति।